ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं आप लोग के सामने जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है औषधि से। और औषधि मतलब कि मेडिसिन से। वो तमाम लोग जो कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी के लिए कोई ना कोई दवा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कोई भी दवा, कोई एक दवा या कई दवा निरंतर चला जा रहा है, मतलब कि उन्हें लेना ही लेना है, उनके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो आज जो मैं मंत्र बताऊंगा, एक ऐसा मंत्र है कि अगर आप जो भी दवा लेते हैं, जब भी खाने से पहले इस मंत्र का जाप करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, मेरे कहने पे नहीं, जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे या फिर जो आप रिपोर्ट कराते हैं वहां पे आपको पता चलेगा कि कुछ ही समय में वो आपका बॉडी जो है वो ऐसा रिएक्ट करने लगेगा कि आपको इस दवा की फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेडिकल रिपोर्ट के ही थ्रू वहां से आपका ये काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंडरलाइन करके कि आपको कोई दवा छोड़नी है, नहीं। मैं सिर्फ एक चीज इंक्लूड कर रहा हूँ कि जब भी आप उस मेडिसिन को लेते हैं, जो भी आप हाथ में, बस इस मंत्र को उस समय पढ़ लीजिएगा। इस मंत्र को पढ़ लीजिए, उसे मेडिसिन खा लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके हाथों से, आपकी जिंदगी से ये मेडिसिन निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये एक विशेष मंत्र मैं आपको बताने वाला। इस मंत्र का जिक्र, इस जिसके बारे में बता रहा हूँ, इसका जिक्र तंत्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है तंत्र सार। ये आपको इसमें इसका जिक्र है। इसमें गणपति के एक स्वरूप का उल्लेख है जिसे कहते हैं औषधेश्वर गणपति, जो औषधि, जितने भी तरह के औषधि हैं उसके अधिपति। आमतौर पे हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद हैं और जितने भी औषधि हैं उसके जो भगवान है अश्विन कुमार को माना जाता है, जिनका अभ्युदय जो है वो समुद्र मंथन के समय अश्विन कुमार भी अभ्युदय उनका भी हुआ था, उस समुद्र मंथन से वो भी निकले थे। ये जानकारी है शास्त्रों में। लेकिन और जब आप पीछे जानते हो, जब आप तंत्र को जानते हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो और कमाल की बात है कि गणपति का एक स्वरूप है जो इसके अधिपति है, और उसका अगर आप मंत्रोच्चार करते हैं, वो साधना करते हैं, तो आपके जीवन से ये सारे जो हैं औषधियां वो निकल जाएगी, और सिर्फ उस मंत्र ही जो है वो आपके सारे रोगों का शमन करने लगे, मतलब आपके सारे रोग को खत्म करने लगा, ठीक हो जाएंगे इससे तो मंत्र जप से। तो ये जानकारी मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसमें अच्छी बात क्या है कि जितने पहले, सबसे पहले आपको इस मंत्र को, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, एक तो मंत्र आपको एक, इसके दो स्तर हैं इस मंत्र को जप करने का। एक पहले तो एक संक्षिप्त मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे, और इस फैमिलियर होने के बाद क्या आगे कि इसको पहले, मैं हमेशा हर वीडियो में जब भी मैं कोई साधना बताता हूँ तो मैं कोई 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला की बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी मंत्र करते हैं उसको आप सांसों की माला बना लें। सांसों की माला इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप उसे कंटिन्यू अपने सांसों के साथ मिला लेते हैं, कंटिन्यू जब आप उसे जप लेते तो फिर वो आपका अपना हो जाता है। और जब आपका वो अपना हो जाता है यानी कि वो सिद्ध हो जाता है, और जब सिद्ध हो जाता है फिर वो मंत्र काम करना शुरू। तो जो मैं अभी आपको संक्षिप्त मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से आप पहले उसे याद कर लीजिए, उसे कंठस्थ कर लीजिए, उसे अपना बना लीजिए। और फिर जब भी आप कोई भी औषधि लेते हैं, उस औषधि को अपने हाथों में लेकर आप उसे अभिमंत्रित कीजिए, आप उसे ले लीजिए। कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन से ये जितने भी जो मेडिसिन है वो खत्म हो जाए। करके देखिए, तो आप फिर बताइए, फिर मुझे कमेंट कीजिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके जिंदगी से ये दवा खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर मैं जब आप इस मंत्र को आप अपना बना लेंगे, साध लेंगे, तो फिर मैं आपको एक अलग से ये बताऊंगा कि कैसे इस मंत्र के माध्यम से आगे आने वाले समयों में आपको कभी भी कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं।
जब भी आपको पता चलेगा ये मंत्र, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये सारे लोग, जितने भी जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मंत्र को अपना बना लीजिए। अपना बनाने का मतलब है कि इसे साथ लीजिए। तो फिर अलग अलग समयों में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आपको परेशानी हुई, कोई भी रोग हुआ, इस मंत्र के माध्यम से आप कैसे उस बीमारी का आप निवारण करेंगे। आप कुछ नहीं करना होगा, बस आपको पता चला ये है। छोटे से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सिर दर्द हो रहा है, इस मंत्र को पढ़िए। कैसे पढ़िए, किस तरह से करना, वो मैं बताऊंगा। पेट दर्द हो रहा है, आंखों में कुछ भी, मतलब जितनी भी तरह की कोई भी परेशानी है, चाहे वो दैनिक जीवन से जुड़ा हो, चाहे कोई बड़ा रोग हो, वो धीरे 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 वो इस मंत्र के माध्यम से आप कैसे सारी बीमारियों का आप इलाज स्वयं करेंगे। और ये इलाज जो आप करेंगे वो भी कैसे करेंगे कि मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं कि जस्ट आप मेरी बात को यूं ही मान लीजिए। आप जितने भी जो टेस्ट होते हैं, जैसे होते हैं, आप उसी ढंग से, सारा प्रोसेस आपका वही रहेगा, लेकिन आप ये करके देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। आप ये करके देखिए। तो जो वो स्वरूप है, उस गणपति का स्वरूप का नाम है औषधेश्वर गणपति। औषधेश्वर मतलब औषधि के ईश्वर, औषधेश्वर गणपति। और इस ये जो मंत्र है, ये जो संक्षिप्त मंत्र है, वो है ओम औषधेश्वर नमः। ओम औषधेश्वर नमः। तो इसको जप कीजिए, इसको अपना बनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ओम नमः शिवाय।